द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा शाउटिंग यूलिंग जी के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो चिल्लाने लगता है। अब तभी वहाँ पर लिन टियान जियान आते हैं एंड शाउटिंग से कहते हैं, शाउटिंग तुम्हें क्या हुआ? अब शाउटिंग को करीब से देखने के बाद लिन टियान जियान को पता चलता है कि किसी ने शाउटिंग को गैल्टिंग ब्लाइट नाम का एक पॉइजन दिया है। अब ये चीज वो शाउटिंग को बताते हैं। ये सुनकर शाउटिंग कहता है ये जरूर मोक्विंग क्विंग का काम होगा, उसने शायद उस वाइन में पॉइजन मिलाया होगा। इस हरकत के बाद तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है वी मेनर का, जहाँ पर वी फैमिली के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि वी फैमिली के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तभी हम टियान शोंग को देखते हैं जो कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को कहते हैं ये चैलेंज जो है वो 3 दिन तक चलेगा और ये चैलेंज कल से शुरू होने वाला है। ये चैलेंज फ्लेम येलो स्टेडियम में लड़ा जाएगा। 2 फैमिलीज एक साथ मिलकर काम कर रही है वी क्लैन को चैलेंज करने के लिए। एक्चुअली अगर हम सिर्फ लाइटनिंग मैनर्स के साथ भी लड़ते तब भी हमारे जीतने के चांस काफी ज्यादा कम होते, क्योंकि उनके पास हमारे से ज्यादा लोग हैं। फादर जो हैं वो अभी भी सेक्लूशन में हैं एंड उनकी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। कल हमारा उन लोगों के साथ लड़ना हमारे लिए फायदे की बात नहीं रहेगी। अब तभी मोयंग कहते हैं मास्टर ने मेरे इस जीवन को एक मतलब दिया है, इसीलिए मैं वी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। अब तभी टियानमिंग की मॉम रोने लगती है एंड कहती है ये सब मेरी गलती है। अगर मैं लाइव्स बेन को थोड़े और समय तक सह लेती तो फादर की हालत मेरी वजह से खराब नहीं होती। वैसे भी वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, सच में मुझे नहीं जीना चाहिए। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मॉम ऐसा मत कहिए, आप चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे देखिए मैं लाइटनिंग मैनर के सभी लोगों को कैसे हराता हूँ। उन्होंने हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत की है। मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि अब उनका वंश आगे ना बढ़े। अब ये सुनकर फीनिक्स भी कहता है वैसे भी मैं तो यहाँ पर हूँ ही। अब टियानमिंग कहता है असल में बात ये है कि मैं एक मौके की तलाश कर रहा था शाउटिंग के साथ लड़ने का। मैंने 3 सालों तक इंतजार किया है लिन शाउटिंग, शुक्रिया मुझे इस मौके को देने के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब तभी वी गुआहाओ टियानमिंग से कहता है तुम फिर से डींगे हाँक रहे हो, ये 1v1 नहीं है, ये लड़ाई नंबर्स की है, इसीलिए हम जरूर हारेंगे। अब तभी लिंग शुआन कहती है हमारे पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है अपनी बकवास को बंद करो, फ्यूचर में जो होने वाला है उसे एक्सेप्ट करने की बजाय मैं तो कल्टीवेट करना ज्यादा पसंद करूंगा। अब तभी टियान शोंग टियानमिंग से कहते हैं अभी कल्टीवेट करने का मतलब सिर्फ लास्ट मिनट ट्रेनिंग होगी, कल्टीवेट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं उस स्टांस को मास्टर करने वाला हूँ। टियानमिंग की ये बात सुनकर मोयंग शांत रहते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग वी मीनर के बाहर जाता है तो उसे शहर के लोग कहते हैं टियानमिंग तुम्हें फ्लेम येलो सिकांस इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर स्टोन गेट के पास देखना चाहिए, तुमने उसे मारा है, कारमा जरूर तुम्हें सबक सिखाएगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है उसे तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये सुनकर शहर के लोग कहते हैं दिखावा करना बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से ही उसने वैसा किया है। शायद उसने अपनी जान इसीलिए ले ली क्योंकि टियानमिंग को उसे दूषित करने की वजह से उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, और वैसे भी शाउटिंग एंड यूलिंग जी की शादी की वजह से उसका दिल टूट गया होगा, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है। चलो टियानमिंग को देखने देते हैं कि उसने कौन सा क्राइम किया है। अब टियानमिंग स्टोन गेट के पास जाता है, तभी उसे मो क्विंग क्विंग देखती है जिसने कि अपनी जान ले ली होती है। अब उसे देखकर टियानमिंग कहता है मो क्विंग क्विंग तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम 3 दिन तक नहीं रुकी। अगर तुम 3 दिन तक रुक जाती तो तुम देख पाती कि शाउटिंग का एंड कैसे हुआ है। तुम मर चुकी हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो अभी भी यहाँ पर है। अभी भी यहाँ पर रहना और देखना कैसे कारमा शाउटिंग को सबक सिखाएगा। तुम्हारे एंड मेरे बीच में जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है। अब टियानमिंग उन सभी पलों को याद करता है जिस पल में मो क्विंग क्विंग ने टियानमिंग को धोखा दिया था। टियानमिंग खुद से कहता है मैंने तुम्हें अबाइसल ट्रायल्स के दौरान नहीं मारा क्योंकि मुझे पता है कि मौत से बड़ी भी एक पनिशमेंट होती है जिसे कि मेंटल पेन के नाम से जाना जाता है। ये फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा भयानक सजा होती है। मैंने तुम्हें वो लौटा दिया है जो कि तुमने मेरे साथ किया था। अब सभी लोग एक पत्थर की तरफ देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पत्थर पे टियानमिंग आई एम सॉरी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ये लिखा होता है। ये देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर मो क्विंग क्विंग टियानमिंग से माफी क्यों मांग रही है। आखिर ये शब्द जो पत्थर पे लिखे हैं इनका मतलब क्या है? उसने तो अपनी जान टियानमिंग की वजह से ली है, तो वो उससे माफी क्यों मांग रही है?
अब कुछ लोग बात करने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने 3 साल पहले जो चीजें हुई थी उसके बारे में सुना था। अब टियानमिंग उस पत्थर को देखकर कहता है ये अपॉलॉजी जो है वो काफी ज्यादा लेट आई। एक बार अगर एक गलती कर दी जाती है तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। अब तभी क्राउड के बीच से शाओ शाओ दौड़ते हुए आती है एंड वो क्विंग क्विंग को उस रोप से उतार कर अपने पास अपने घुटनों पे रख देती है एंड रोने लगती है। अब शाओ शाओ टियानमिंग को देखकर कहती है टियानमिंग तुमने क्विंग क्विंग को मारा है, तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना होगा। अब ये सुनकर टियानमिंग शाओ शाओ से कहता है शाओ शाओ तुम अच्छी लड़की हो, शायद पूरे लाइटनिंग मैनर में तुम ही एक अच्छे व्यक्ति हो। अब ये सुनकर शाओ शाओ से कहती है लेकिन तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने मो क्विंग क्विंग की जान ली है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम गलत हो, तुम अभी भी काफी ज्यादा छोटी हो, इसीलिए ये नेचुरल है कि जो चीजें इस दुनिया में चल रही हैं तुम उन्हें समझ नहीं पाती। चलो कोई बात नहीं, क्या तुम्हारा भाई मर गया है? अब ये सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है एंड अपने मन के अंदर कहती है आखिर इसको गेल्डिंग ब्लाइट के बारे में कैसे पता चला, वो तो एक सीक्रेट टॉपिक है। उस पॉइजन की वजह से लाइटिंग मैनर की रेपुटेशन को बहुत फर्क पड़ा है, इसीलिए उन्होंने इस न्यूज को छुपा दिया है। अब शाओ शाओ टियानमिंग से कहती है तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने ही वो काम किया था? तुम सच में डेविल हो, तुम्हें इन चीजों का एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई नहीं मरा है, लेकिन उस पॉइजन की वजह से उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हुई है। अब टियानमिंग मुड़कर आगे चलने लगता है एंड कहता है अब से कुछ सालों बाद तुम्हें पता चलेगा कि असली शैतान कौन है। अब शाओ शाओ रोते हुए कहती है एक दिन मैं क्विंग क्विंग का बदला तुमसे जरूर लूंगी टियानमिंग। अब शाओ शाओ उस पत्थर की तरफ देखती है जिस पत्थर पे मो क्विंग क्विंग ने अपनी माफी लिखी होती है। अब शाओ शाओ रोते हुए उसे पढ़ने लगती है। अब हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिटी में वापस लौटता है। उसे एक अननोन लड़की मिलती है जो कि उसका नाम लेती है। अब टियानमिंग उस लड़की से कहता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? अब ये सुनकर वो लड़की कहती है मैं ऑकलेट एंथेनियम से हूँ, मेरा नाम क्वीन शुआन यू है, मेरे पास वी क्लैन के लिए एक मैसेज है जो कि किंग ने उन्हें दिया है, क्या तुम उन्हें ये मैसेज दे सकते हो? किंग ने कहा है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट्स तुम्हें मारने के इंटेंशन से तुमसे लड़ रहे हो तो तुम जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम लाइटिंग मिरर वालों के साथ ही कर सकते हो। तुम यूलिंग क्लैन को हार्म नहीं पहुंचा सकते, बस अपना बेस्ट दो उन्हें हराने का। ये वी क्लैन का सर्वाइवल का सिर्फ आखिरी मौका है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। अब शुआन यू वहां से चली जाती है। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है यूलिंग क्लैन जो है वो वाइस इंस्पेक्टर का प्रोटेक्शन का टारगेट है, जबकि जो लाइटनिंग मैनर है वो सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उनके पास शाउटिंग है। अब टियानमिंग फ्लेम मिरर्स के पास जाकर अपने स्टांस को प्रैक्टिस करने लगता है। टियानमिंग अपोकलिप्टिक विल स्टांस को प्रैक्टिस करता है और उसकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल भी जा रही होती है। अब टियानमिंग कहता है अब ये सब चीजें कल ही डिसाइड होंगी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। माता नहीं।